फायदा भी लिया है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में रहता है कि कौन सी पद्धति। ये तो डिबेट टीवी पे भी चल चुका है, बहुत सारे मीडिया पे चल चुका है कि हाँ, इसका डिबेट का कोई अंत नहीं है, बात विवाद का अंत नहीं है। लेकिन हम लोग जो शुरू करते हैं, कोई बात विवाद की जरूरत है नहीं। हमारा जो सोच है, हम लोगों का जो कहना है, इसमें कोई वर्सेस वाली बात नहीं है। कौन सा उत्तर सब लोग बरसों से जान रहे हैं, पुरानी पद्धति जो हमारे इलाज का है वो कौन सा है। तो आयुर्वेद या एलोपैथी, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। दोनों अपनी जगह पे अच्छे से खड़े हैं, एक पिलर के समान निरोग करने के लिए दोनों सक्षम है। कोई इसमें वर्सेस वाली बात नहीं है, कोई अच्छा और बुरा की बात नहीं है। हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है, हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है। आप किस एंगल से देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन क्या है। दोनों पद्धतियों का अपना अपना एक रोचक तत्व है, रोचक चीज है। दोनों चीज अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा है। लेकिन जो पुरानी पद्धति है, जो सबसे पुरानी पद्धति है इलाज की, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। आप सब लोग जानते होंगे। पुराने जमाने में, आज से 500 साल, 1000 साल जब पीछे चले जाएं, इतना हम डेवलप नहीं थे, इतना हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, इतने डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं थे। तो उस समय कैसे हम जिंदा रहते थे, उस समय उस टाइम में कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखते थे। इतनी बीमारियां भी नहीं थी। आज हर चीज के लिए इतनी सारी मेडिसिन है, इतने सारे हॉस्पिटल हैं, फिर भी बीमारी बढ़ रही है, घटने का नाम नहीं ले रही। लेकिन पुराने जमाने में बहुत कम बीमारियां हुआ करती थी। इसका रीजन क्या था? जो इलाज की पद्धति थी वो नेचुरल थी, इलाज की जो पद्धति थी वो ओरिजिनल थी, और उस इलाज में कोई साइड इफेक्ट नहीं था। अभी का इलाज ठीक है, एलोपैथी बहुत अच्छी है, लेकिन जो हम दवा खा रहे हैं सबको पता है कि वो उसका साइड इफेक्ट होता है। अब साइड इफेक्ट की वजह से एक बीमारी के लिए अगर हम दवा खाते हैं तो वो तो बीमारी ठीक होती है, लेकिन उसके आर में उसका साइड इफेक्ट ये है कि दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। जब दूसरे को ठीक करते हैं, तीसरी बीमारी हो जाती है। तो आज हमारा जितना भी एडवांस रिसर्च चल रहा है, जितना भी वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट लगे हुए बीमारियों को सर्च करने में, उसको मारने के लिए, और जितना मार रहे हैं, जितना उसको खत्म कर रहे हैं, उतनी ज्यादा तेजी से और भी तरह तरह की बीमारियां, ऐसे ऐसे बीमारी का नाम आता है जिसका नाम भी हम लोगों ने नहीं सुना है। तो वो भी एडवांस हो रहा है। जिस तरीके से हम लोग एडवांस हो रहे हैं, उस तरीके से बीमारियां भी एडवांस हो रही हैं। आप रिसर्च कर रहे हैं तो वायरस, बैक्टीरिया भी अपने ऊपर रिसर्च कर रहा है, म्यूटेट हो जाता है, नया वर्जन आ जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। तो आइए एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से शायद आपको कुछ समझ में आए कि आयुर्वेद है या एलोपैथी है। हम चाहेंगे अगर मेरी साउंड आए तो आप क्लियर बताएंगे कि हमारा सही तरीके से आवाज आ रही है इसकी नहीं। एक वीडियो की कटिंग है, देखते हैं, इसको समझते हैं। आवाज आ रही है सर? आयुर्वेद का बाजार 5 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 333 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी और शायद दुख भी होगा कि इस वक्त बल्कि जो पूरी दुनिया के 41% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूरोप है जो पूरी दुनिया के 20% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करता है, यानी यूरोप दूसरे नंबर पर है। और आपको जानकर और भी अफसोस होगा कि जड़ी बूटियों पर आधारित दवाओं और प्रोडक्ट्स के निर्यात के मामले में भारत चीन से भी पीछे है। चीन पूरी दुनिया में 13% हर्बल प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है। आयुर्वेद भूमि भारत से सिर्फ 2.5% हर्बल प्रोडक्ट्स ही दुनिया के बाजारों में पहुंचते हैं। इस बात का एक दुख, ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां भी खानी पड़ती हैं जो इन चाइना। अभी तक भारत के पेटेंट कार्यालय ने आयुर्वेदिक दवाओं से जुड़े सिर्फ 200 पेटेंट जारी किए हैं। इनमें से 11% पेटेंट विदेशी कंपनियों को मिले हैं, जिनमें चीन सबसे आगे है। यानी भारत आयुर्वेदिक दवाओं के पेटेंट बहुत धीमी रफ्तार से जारी कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर पेटेंट विदेशी कंपनियों को ही मिल रहे हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की डिजिटल लाइब्रेरी में करीब 40,000
आयुर्वेदिक फॉर्मूलों का जिक्र है, लेकिन इनमें से सिर्फ 1500 फॉर्मूले ही बाजार में दवाइयों की शक्ल में आ पाए हैं कि अब दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से आयुर्वेदिक शक्ति हासिल करके कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं। और ऐसे में भारत को भी आयुर्वेद को बढ़ावा देना होगा और ज्यादा से ज्यादा शोध करके आयुर्वेद को आगे बढ़ाना होगा। नहीं तो शायद किसी दिन हल्दी वाले दूध का पेटेंट अमेरिका के पास होगा और भारत को अदरक का स्वाद चखने के लिए भी अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी। यहां पर हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो आप भी आयुर्वेद को अपना सकते हैं और हमारे देश में आयुर्वेद चिकित्सा हर जगह उपलब्ध है। सरकारी डिस्पेंसरियां आपके घर के आसपास जरूर होंगी। इस तरीके से हमने जो वीडियो देखा उसमें यह बताया गया कि हम भले आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं, हम आयुर्वेद के पिता पितामह जो बोल लीजिए, पूरे वर्ल्ड को आयुर्वेद सिखाने वाला हम, लेकिन आज हम लोग ही इतने पीछे हो चुके हैं। रिसर्च और डेटा की बात करें तो बाकी कंट्रियों से हम बहुत पीछे हैं। तो आइए इसका रीजन क्या रहा है, कौन सी पद्धति कैसे काम करती है, उसके बारे में हम जाने। कुछ हमने पीपीटी बनाया है जो आपको शायद अच्छा लगेगा। तो आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की बात करें, कौन सी पद्धति अच्छी है, बेस्ट या उत्तम में किसको चुनाव करें। तो अगर आप इनका गूगल में सर्च करेंगे, आयुर्वेद को, एलोपैथी को, क्योंकि सबसे अच्छा उपाय कहीं किसी से पूछने से अच्छा है कि आप हर चीज गूगल पे आज सर्च कर सकते हैं। हर डेटा, हर एक चीज, कुछ भी पूछना है अपने पेरेंट्स से, अपने पिताजी से, किसी की बात न सुन के सबसे अच्छा उपाय गूगल से। आप वहां टाइप भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, चीजों को सर्च करना खुद से जारी करिए। हमने जब सर्च किया एलोपैथी और आयुर्वेद के बारे में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि आप इस आर्टिकल को आप पढ़ें, इसको समझें, क्या इस लाइन को लिखा हुआ है, और हर जगह पे आपको ये मिलेगा। व्हाइल एलोपैथी इज द मॉडर्न मेडिकल ऑफ ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा इज द एंशिएंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। आप जानते हैं कि एलोपैथी जो है अभी मॉडर्न साइंस के रूप में बहुत आगे आ गया। आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो है वो एलोपैथी है, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी दवा बोलते हैं। लेकिन एंशिएंट, सबसे पुराना जो ट्रीटमेंट का है वो हमारा आयुर्वेदा ही है, वर्षों से जो चलते आ रहा है। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू इज दैट आयुर्वेदा इंसिस्ट टू बी एसोसिएटेड विद रिलीजन। कुछ लोग आयुर्वेदा को धर्म से जोड़ दिए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आयुर्वेदा धर्म कैसे, मतलब हिंदू धर्म का है, या ये चीज मुस्लिम धर्म से है, ये क्रिश्चियन से है। तो लोगों ने क्या किया, इस आयुर्वेदा को धर्म से जोड़ने की वजह से भी ना बहुत सारे लोग आयुर्वेदा को नहीं अपनाते हैं। सही बात बोलिए। अरे भाई, ये इलाज की पद्धति है, इसमें धर्म की कोई बात नहीं है। जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे, वो जानते थे कि जब तक एलोपैथी का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, वो अवेयर अच्छे तरीके से थे, तब तक हमारा साम्राज्य यहाँ नहीं चलेगा। आयुर्वेदा बेसिकली जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, नेचुरल हर्ब्स के बेस पे ट्रीटमेंट करती है। डिजीज को विदाउट साइड इफेक्ट ये ठीक करती है, पेशेंट के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं पे जो एलोपैथी है उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स है, और फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए ये इफेक्टिव है। यानी कि एलोपैथी की बीमारियों के लक्षण के ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जबकि आयुर्वेद में समय ज्यादा लगता है। इसीलिए लोग इस पे विश्वास नहीं करते कि आयुर्वेदा में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए। लेकिन जड़ से खत्म करना है अगर किसी बीमारी को, तो वो आपका आयुर्वेद से ही हो सकता है। आयुर्वेद की दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन एलोपैथी में लगभग सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। और 2016 का ये आर्टिकल है। अगर साइड इफेक्ट है तो एक बीमारी खत्म होती है, दूसरी बीमारी खत्म होती है, आ जाती है। ऐसे में अगर हम एलोपैथी के साथ आयुर्वेद को साथ लेकर चले, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि अगर हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल डिजीज से परेशान हैं और कुछ हमको बहुत ज्यादा परेशानी है, तो एलोपैथी के साथ साथ अगर हम थोड़े गैप के बाद आयुर्वेद भी लें, एलोपैथी भी चलती रहे और साथ में अगर आयुर्वेद ले, तो उस एलोपैथी की साइड इफेक्ट को रोका जा सकता है। इसलिए आज के डेट में मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात, दवाओं को थेरेपी सस्ती होती है इसका। बहुत सारे डॉक्टर ये बोलते हैं कि आज के डेट में आज एलोपैथी डॉक्टर भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद को रिकमेंड कर देते हैं।
कि साथ में ये भी ले लीजिएगा, क्योंकि अगर साइड इफेक्ट रोकना है तो एलोपैथी के साथ साथ आप अगर आयुर्वेद अपनाते हैं तो एलोपैथी का साइड इफेक्ट रोका जा सकता है। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं, आईएमए का रोल है, इंडिकन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक रूल है कि कोई भी जो डॉक्टर है एलोपैथी वाला, अंग्रेजी दवा वाला, वो अपने पैड पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं लिख सकता है। तो वो लोग अलग से रिकमेंड कर देते हैं कि आप इसको ले सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा इस आयुर्वेद को प्रमोट करने का सोचा है। हर स्टेट में जिस तरीके से आपका एम्स बन रहा है, उस तरीके से गवर्नमेंट की प्लानिंग है 2030 तक हर स्टेट के अंदर एम्स के तर्ज पे हम एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलें। चंडीगढ़ में हॉस्पिटल खुला है, पंजाब के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल आयुर्वेद में काम कर रहे हैं। जो भयानक से भयानक बीमारियां वहां से जाके ठीक करके लोग आ रहे हैं लाइफ स्टाइल डिजीज को। गवर्नमेंट भी बोलती है कि 4 वेद हुआ करते थे हमारे यहाँ, लेकिन आयुर्वेद को 5वां वेद के रूप में गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। हम लोग अभी तक 4 वेद पढ़े हैं, लेकिन आज के डेट में गवर्नमेंट उसको बोले 5वां वेद आयुर्वेद। यानी आयुर्वेदा को अपनाएंगे तो जिंदगी स्वस्थ हो जाएगी। और आयुर्वेदा को बोलते ही हैं, अब ये अक्षय कुमार जी का एक कटिंग है, उनका बोलना था कि अंग्रेज यहाँ आकर आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं और हम बीमार पड़ते हैं तो अमेरिका भागते हैं, इटली भागते हैं, पैसा होता है तो फॉरेन चले जाते हैं। लेकिन सही तरीके से हीलिंग नेचुरल वे में अगर आपको इलाज कराना है तो आयुर्वेद है। लेकिन कुछ दिनों से आयुर्वेद लुप्त सा हो गया था, लेकिन जैसे कोरोना आया फिर से लोगों को आयुर्वेद समझ में आया, इसकी पावर समझ में आई। और बीच में कुछ कंपनियां भी अच्छे तरीके से प्रोडक्ट नहीं बना रही थी, इंग्रेडिएंट्स नहीं दे रही थी, लोग आयुर्वेदा की तरफ जा रहे थे लेकिन उनका सही तरीके से इफेक्ट नहीं आता था। बहुत सारे लोग आज भी आपको बोलेंगे सर आयुर्वेद तो हमने लिया है लेकिन ठीक नहीं होता है। क्यों ठीक नहीं होता? कि सही तरीके से इंग्रेडिएंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अच्छी मशीनरी, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे रॉ मटेरियल लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए आयुर्वेदा काम नहीं करता। लेकिन सही तरीके से अगर उसको डिजाइन किया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है। अब आयुर्वेद के बारे में बोला जाएगा, आयुर्वेद की हिस्ट्री के बारे में आप जाने आयुर्वेदा क्या है। तो फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक को बोला जाता था, महर्षि चरक, आपने सुना होगा महर्षि चरक फादर ऑफ आयुर्वेदा। और दोनों का अगर मीनिंग देखें आयुर्वेदा का, तो आयुर्वेदा का मतलब होता है आयु प्लस वेदा, 2 वर्ड से आयुर्वेदा बना है। आयु का मतलब लाइफ और वेदा का मतलब नॉलेज। अब जरा सोचिए आयुर्वेद की मीनिंग ही इतनी शानदार है, यानी कि लाइफ की जानकारी। आयु का मतलब लाइफ और वेदा का मतलब नॉलेज, यानी लाइफ की जानकारी, आपकी जिंदगी की जानकारी। आप जानिए अपने शरीर को, जानिए अपने एक्टिविटी को। तो फादर ऑफ आयुर्वेदा चरक को बोला जाता था। इसीलिए हमने क्या किया, चरकायु एक ब्रांड बनाया, चरक आयु। जो फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं उनको एक संहिता है जिसका नाम है चरक संहिता, उन्होंने एक बुक लिख के गए हैं। उस बुक को आज आयुष मंत्रालय फॉलो कराता है। चरकायु, चरक मुनि जो लिख के गए थे, और उसी फॉर्मुलेशन के हिसाब से अगर कोई कंपनी काम करे जो उस संहिता में, चरक संहिता में मेंशन है, अगर उस फॉर्मुलेशन के हिसाब से कोई कंपनी काम करे तो बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। धीरे धीरे गवर्नमेंट भी उदासीन थी, जब नई सरकार आई, जब से आयुष मंत्रालय बना है, तब से हमारे आयुर्वेद को बहुत ज्यादा प्रमोट मिला है। देखिए आयुर्वेदा धीरे धीरे क्यों लुप्त होता गया क्योंकि इसका कोई साइंस नहीं था, कोई अपने गुण को बनाता नहीं था। पहले क्या था, वैद्य जी हुआ करते थे। क्यों आयुर्वेद खत्म हो गया, 2 मिनट आपसे हम बात करना चाहेंगे। क्यों इसका रीजन था कि आज आयुर्वेद लुप्त हो गया। पहले यही पद्धति थी, इतना इफेक्टिव था कि आप सोच भी नहीं सकते थे। जब पहले के जमाने में लड़ाइयाँ लगती थे, युद्ध होता था, रात में जब सैनिक घायल होते थे अपने शिविर में जाते थे, उस समय एक वैद्य जी, आपने सिनेमा में सीरियल में देखा होगा, वैद्य जी एक लेप लेके आते थे। कितना भी कटा फटा सैनिक हो, कितना भी घायल हो, रात में वो लेप लगाया जाता था और सुबह में वो सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। आप इस मीटिंग में किसी से बात भी इस मुद्दे ऐसे ही कर सकते हो होम मीटिंग में, कि जब आयुर्वेद में दम नहीं था तो उस समय ऐसा लेप लगाते ही सुबह में सैनिक लड़ने के लिए तैयार। आज हमारा छोटा सा कट जाता है, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, 5 दिन हम बेड रेस्ट पे रहते हैं, लेकिन वो सैनिक घायल है, कितना घाव लगा है और रात में लेप लगाया गया, सुबह में उसकी हीलिंग हो गई।
कितना पावर था उस जड़ी बूटी में, जरा सोच के देखिए। पहले तो कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, युद्ध के मैदान में जी ये हो गया, दौड़ के इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, वहीं उसको हील किया जाता था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, इतनी पावर थी। लेकिन हुआ क्या, जो वैद्य जी के पास जो गुण था ना, जो जड़ी बूटी पहचानने का उनके पास जो हुनर था ना, वो अपना हुनर दूसरे को नहीं बताए, हर कोई अपने पास रखता था। मुझे जानकारी है, मैं ही तो आपको दूंगा, मैं शेयर नहीं करूंगा, कहीं लिख के नहीं जाएंगे उस फॉर्मूला को कि हमने क्या दिया है, नहीं तो मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। इसकी वजह से धीरे 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 जब ज्ञानी लोग इस दुनिया से चले गए, वैद्य जी चले गए इस दुनिया से, मर गए, अब उनके फॉर्मुलेशन को, जड़ी बूटी को कहीं रखा नहीं गया, उन्होंने बताया ही नहीं हम क्या देते थे। चुपके से चुरा के जाते थे, कोई सी जड़ी बूटी लाके इस तरह से कूट करके पुड़िया में दिया जाता था। अब उस पुड़िया में क्या है, फायदा तो किया, लेकिन ये पुड़िया का फायदा मुझे ही पता है क्या आयुर्वेद में दिया जाता था। इसकी वजह से धीरे 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 अब आयुर्वेदिक कंपनी भी पहले हुआ करते थे, कौन सी कंपनी क्या मिला के दे रही है, पहले इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे जाते थे आयुर्वेद में, कोई आयुर्वेद में पहले एक्सपायरी नहीं लिखी जाती थी। आयुष मंत्रालय से पहले किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की एक्सपायरी नहीं लिखी जाती थी, कब बना है, कैसे बना है, लोग खाया, फायदा किया नहीं किया। लेकिन जब नई गवर्नमेंट आई, जब से आयुष मंत्रालय बना है, आप जानते हैं, आयुर्वेद को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस समय से गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि जितने भी आयुर्वेदिक कंपनी है, फॉर्मुलेशन लिखना पड़ेगा जिस तरीके से एलोपैथी लिखती है। अब ये तो आयुर्वेदा का चक्कर था, एलोपैथी क्या थी, कोई भी कंपनी उस पैरासीटामोल लिख दिया इतना एमजी, अब कोई भी कंपनी बना सकती है, इजी था फॉर्मुलेशन। लेकिन हमने क्या डाला है एलोपैथी में, पता ही नहीं चलता था। तो इसकी वजह से धीरे 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 आयुर्वेदा लुप्त होता गया। लेकिन जब से आयुष आया है, धीरे धीरे इसमें बहुत बदलाव आया है। और आज के डेट में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं अंग्रेजी दवा बनाने की, चाहे रेमडेक्सी की बात कर लें, सिप्ला की बात कर लें, मैनकाइंड की बात कर लें, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आज के डेट में, वो सारे लोग इस कोरोना पीरियड में अपनी अपनी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा चुके हैं। और आज हर कोई आयुर्वेद को, जो एलोपैथी मानता नहीं था आयुर्वेद को, आज कोरोना ने सबको सिखा दिया है कि आयुर्वेद में क्या पावर है, जड़ से बीमारियों को ठीक करने का है। जब से आयुष आया है, इस फील्ड में बहुत क्रांति आई है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां आई हैं, उसमें ओके लाइफ केयर का भी एक जिक्र है, बहुत बेहतरीन इसके उत्पाद हैं। वाई ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट, क्यों हमारा प्रोडक्ट जल्दी काम करेगा, हमने एडवांस बेसिक आयुर्वेदा प्रोडक्ट बनाया है। बेसिक नहीं, एडवांस, हमने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, अपनी R&D बनाई है, अपना लैब साइंस किया है, और हमारे 6 साइंटिस्ट दिन रात उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। और हमने क्या किया, 50% एक्सट्रैक्ट दिया है और 50% पाउडर दिया है। मार्केट में मैक्सिमम कंपनियां पाउडर इस्तेमाल करती हैं, पाउडर का मतलब वो इफेक्टिव कम होता है। हमने जब से एक्सट्रैक्ट डाला है, फॉर्मुलेशन अच्छा किया है, रॉ मटेरियल अच्छा चुना है, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिवली काम करता है। नेचुरल की बात करें तो 100% नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और हमने इसको मैन्युफैक्चर जो किया है वो जीएमपी और आयुष इंस्पेक्टेड फैसिलिटीज वाले लैब में किया है। यानी जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जहां आपका प्रोडक्ट बन रहा है, वहां पे उसका लाइट कितना होना चाहिए, लाइट किस जगह पे लगना चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, किस तरीके से कंप्यूटर लगने चाहिए, हर एक चीज जीएमपी में सर्टिफाइड होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस उसको बोलते हैं। तो एलोपैथी में भी जीएमपी चलता है, कोई भी दवा है, लोग पूछेगा आपको जीएमपी है क्या, एलोपैथी में एक ही सर्टिफिकेट है जिसको बोलते हैं जीएमपी। लेकिन आयुर्वेद में 2 सर्टिफिकेट होता है, जीएमपी और आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय, अगर किसी प्रोडक्ट को आप आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन लिखते हैं तो आयुष इंस्पेक्टेड लैब में बनना चाहिए, और हमारे डब्बे पे ही लिखा हुआ है आयुष सर्टिफाइड। यानी हमने अलग कुछ किया है, बुरा नहीं मानिए, लेकिन बाकी कंपनियों की जगह पे, अगर आप पतंजलि की बात कर लें, अगर आप डाबर की बात कर लें, उन लोगों से बेहतर फॉर्मुलेशन और एक्सट्रैक्ट हमने इस्तेमाल किया है। लोग 250 mg देते हैं, हम 500 mg का प्रोडक्ट दिया, और चरकायु के रेंज में 24 प्रोडक्ट हमने बनाया है, जो बहुत बेहतरीन काम करता है। और बहुत बेहतरीन में बात करें तो हमारे पास टैबलेट के फॉर्म में 24 प्रोडक्ट है, और हर बीमारियों को इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से जड़ से खत्म किया सकता है। और ओके लाइफ का कहना है कि जब तक बाजार का कस्टमर, जब तक डाबर, हिमालय, वैद्यनाथ, पतंजलि का कस्टमर आपकी कंपनी से प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, आपकी कंपनी बड़ी नहीं हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग की त्रासदी है कि अभी तक
मार्केट से महंगे प्रोडक्ट इतने बेचे जाते हैं कि लोग रेगुलर नहीं खरीद पाते, लेकिन ओके लाइफ जो रेट 150-200 रुपए मार्केट का है उसी रेट में हमने प्रोडक्ट उतारा है, लेकिन उससे बेहतर रिजल्ट दिया है। हम 2 साल 2.5 साल से आप लोग भी काम कर रहे हैं, इतना बेहतरीन रिजल्ट है। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आता है? अगर आपको विटामिन सी की कमी है, इम्यूनिटी बहुत वीक है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारा आंवला टैबलेट है। विटामिन सी आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए आंवला जिस तरीके से हमारे पास है, आंवला के रूप में बहुत सारे टैबलेट भी हमारे पास आते हैं इसके रेंज में बात करें, और बहुत सारी चीजों का हमारे पास जूसेस भी आते हैं। आपको जो अच्छा लगे 60 टैबलेट सब में है। अर्जुन गार्लिक हमने बनाया है हार्ट प्रॉब्लम के लिए। अगर किसी को हार्ट का ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का मसल्स वीक है, सीढ़ी चढ़ते हैं, तेज चलते हैं, दम फूलने लगता है, आप अर्जुन गार्लिक किसी को दीजिए। अर्जुन गार्लिक का बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत रीजनेबल प्राइस में। आरोग्यवटी की बात करें तो आयुर्वेद में बोलते हैं वात कफ और पित्त, वात कफ और पित्त को रेगुलेट करने के लिए, जहाँ पे I3 लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन के लिए आप आरोग्यवटी दे सकते हैं। मैं तो बोलूंगा हर आदमी को आप आरोग्यवटी दे सकते हैं। ये हमारा जिस तरीके से एंटीबायोटिक है, उस तरीके से आरोग्यवटी हमारा काम करता है। किसी भी चीज में दे दीजिए साथ में, आरोग्यवटी उसके वात कफ पित्त को रेगुलेट करता है, और वात कफ पित्त ठीक रहेगा तो कभी वो बीमार नहीं पड़ेगा। एक रिक्शे वाले को भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, गरीब से गरीब आदमी को भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। इस रेंज में आरोग्यवटी मेरा अवेलेबल है। अश्वगंधा एंटी स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, रात में नींद नहीं आती है, बहुत परेशान रहते हैं, फिजिकल स्टेमिना कम है, बहुत वीक आदमी है, उसको अश्वगंधा दे दीजिए, घोड़े जैसी ताकत उसको मिल जाएगी। बबूल हमने बनाया है जो स्ट्रॉन्ग टीथ और इंटेस्टाइनल वर्म्स के लिए, किसी का दांतों में बहुत परेशानी है, दांत दर्द हो रहे हैं, बार बार मसूड़े में इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो बबूल का टैबलेट है। किसी को पेट में कीड़ा है, वर्म्स है, तो उस इंसेक्ट को, कीड़े को मारने के लिए भी, उस वर्म को मारने के लिए भी बबूल बहुत इफेक्टिव है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। दालचीनी लौंग है, डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट में दालचीनी और लौंग, कितने आयुर्वेद के दादी माँ के नुस्खे घर में लोग अपनाते हैं। बोलते हैं अगर आपको दालचीनी पानी में घोल के उसके पाउडर को आप पीते हैं तो वेट लॉस भी होता है और इंसुलिन भी शरीर में बनता है। तो हमने क्या किया, दालचीनी लौंग रखा है। दालचीनी लौंग आप वेट लॉस में दे सकते हैं, ओके, फिटनेस के साथ। अगर किसी को वजन घटाना है तो दालचीनी लौंग 2-2 टैबलेट 2 टाइम दे दीजिए, बहुत बेहतरीन। ये वेट लॉस में, डायबिटीज वाले में भी काम करता है। गिलोई एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, अगर किसी को बुखार है, बिना पैरासिटामोल खाए हुए 24 घंटे के अंदर फीवर को कम किया जा सकता है। ये हमारे प्रोडक्ट के अंदर दम है। अगर बहुत ज्यादा फीवर है तो गिलोई का 2-2 टैबलेट 3 टाइम दे दीजिए। ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आप डोज बढ़ा दीजिए, 2-2 टैबलेट 3 टाइम गिलोई, और साथ में पंच तुलसी ड्रॉप हर 3 घंटे में उस बंदे को दीजिए। 24 घंटे के अंदर उसका कैसा भी फीवर हो उतर जाएगा, आपको पैरासिटामोल लेने की जरूरत नहीं। ये हमारे गिलोई में दम है, और सैकड़ों लोग इसको, फार्मूले को इस्तेमाल किए हैं, और जब फीवर आती है तो वो पैरासिटामोल अंग्रेजी दवा नहीं खाते। गोखरू, अगर किडनी का इन्फेक्शन है, कोई भी यूटीआई इन्फेक्शन है, बार बार टॉयलेट में इन्फेक्शन लग जाता है, पेशाब में जलन होती है, तो उसमें गोखरू आप दे सकते हैं। अगर किडनी फ्यूल कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो गोखरू बहुत बेहतरीन काम करता है। गूगल, ये हमेशा से गूगल बात करेंगे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से तो बोलता है गूगल इतना जल्दी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, उसको बहुत जल्दी कम करता है, नॉर्मल लिपिड लेवल को रखता है। जिनको जो लगता है कि मेरा हार्ट में ब्लॉकेज ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप गूगल का इस्तेमाल करिए। हल्दी जिंजर ज्वाइंट हेल्थ के लिए, किसी को ज्वाइंट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, अगर वो ऑर्थो मेगा एफर्ट नहीं कर सकता है तो आप हल्दी जिंजर दीजिए, उसके दर्द में बहुत राहत आएगा। साथ में पेन रिलीफ क्रीम दे दीजिए, बहुत अच्छा उसको राहत मिल जाएगा। हल्दी तुलसी है, ये आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। हल्दी और तुलसी तो बरसों से इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आप बात करें तो कौच बीज हमारे पास है, जो लोग मसल्स के लिए काम करते हैं, जो लोग फिजिकल स्टेमिना जिम ज्यादा करते हैं, मसल्स बिल्डिंग करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, उसमें कौच बीज बहुत बेहतरीन काम करता है। कलौंजी, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, इनडाइजेशन हो, ब्लोटिंग हो, खट्टी ढकार आ रही हो, और साथ में डायबिटीज में, तो बेहतरीन कलौंजी काम करता है। नीम करेला जामुन जूस के साथ कलौंजी, 1-1 2-2 टैबलेट आप 2 टाइम, एक डोज मैं बता दूंगा सब में क्या डोज होना चाहिए।
तो इस तरीके से कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी डॉक्टर से पूछे मुक्तावटी किस चीज के लिए आती है, तो ब्लड प्रेशर के लिए आती है। किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो मुक्तावटी और ओमेगा फ्लेक्स आप दे सकते हैं। अगर ओमेगा ओमेगा फ्लेक्स वो एफर्ट नहीं कर सकता है तो मुक्तावटी के साथ अर्जुन गार्लिक दे दीजिए, मुक्तावटी के साथ गूगल दे दीजिए क्योंकि बीपी का प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा। और मुक्तावटी मेरा बीपी हाई हो लो हो उससे मतलब नहीं है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बीपी हाई लो सब में काम करता है, एक जैसा काम करेगा। इसको नॉर्मल करने का, लो है तो नॉर्मल लेके आएगा, हाई है तो उसको नॉर्मल लेके आएगा। तो मुक्तावटी हमेशा बीपी प्रॉब्लम के लिए दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। ब्लैक पेपर जिंजर वेट मैनेजमेंट के लिए, अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए बात होती है। मुलेठी की बात करें तो आपके गले में इन्फेक्शन है, हमेशा करते हैं आप, कुछ ना कुछ गले में लगता है, फंसा हुआ है, किसी को टॉन्सिल्स बढ़ जाता है, यानी थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए मुलेठी बहुत रामबाण है। आप ऐसे भी मुलेठी को मुंह में रख के चूस सकते हैं, हमेशा चूसते रहिए। दो दो टैबलेट खा लीजिए और एक मुंह में रख के चूसते रहिए च्युइंगम की तरह। मुलेठी गले को साफ करने के लिए बेहतरीन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आता है। नीम ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, डायबिटीज में नीम बहुत अच्छा काम करता है, नीम का टेबलेट है। पुनर्नवा एनेक, अगेन हम उखरू के साथ पुनर्नवा देते हैं यूरिनरी सपोर्ट के लिए, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। चाकाऊ के अंदर कोई भी यूटीआई इन्फेक्शन हो, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, यूरिन इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में जलन, तो उसमें दो प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन काम करेगा, पुनर्नवा और गोखरू। सफेद मूसली आता है एनर्जी बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए। सेक्सुअल पावर जिनका कम है, अश्वगंधा के साथ आप सफेद मूसली दीजिए या कौच बीज के साथ सफेद मूसली दीजिए। मूसली बहुत काम करता है स्टेमिना बढ़ाने में। किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, सौंफ, जीरा, धनिया, मिंट, चार प्रोडक्ट हमने एक ही इंग्रेडिएंट्स में मिलाया है। दो दो टैबलेट 3 टाइम दे सकते हैं। डाइजेशन का कैसा भी प्रॉब्लम हो, खट्टी ढगार आती हो, गैस का प्रॉब्लम, उसमें सौंफ, धनिया, जीरा, मिंट बना सकते हैं। शतावरी जीरा लैक्टेटिंग वोमेन के लिए लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं पिंक 18 की जगह पे शतावरी जीरा आप आराम से दे सकते हो वोमेन पावर के साथ। किसी भी लेडीज को, किसी भी उम्र में, पीरियड हो गया है 14-15 साल से ले 60-70 साल तक, अगर पिंक 18 और फाइटर 40 एफर्ट नहीं कर सकता है तो आप केवल महंगे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करिए। हमारे कायू का प्रोडक्ट बहुत शानदार है। इनका झुर्रिया हो, हेयर फॉल हो, हार्मोनल इनबैलेंस हो लेडीज के अंदर, पिंपल्स बहुत ज्यादा आ रहे हो, सही समय पे पीरियड्स नहीं आ रहा हो, शतावरी हार्मोनल इनबैलेंस जो हार्मोन होता है, जो आप फाइटर 40 करेगा, शतावरी जीरा और ओमेन पावर को देखें, इतना शानदार, इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो शतावरी जीरा आप हर आदमी को दे सकते हैं, वैसे खास करके जो बच्चों को दूध पिलाती है उनको देंगे तो मिल्क की क्वालिटी को बढ़ा देगा, लेकिन शतावरी जीरा और वोमेन पावर का कॉम्बिनेशन आप बनाइए। अगर पिंक 18 फाइटर 40 ले लिया तो बहुत बेहतरीन, नहीं तो उसकी जगह पे आप इसको दीजिए, इसको प्रमोट कीजिए। बहुत बेहतरीन लेडीज के लिए प्रोडक्ट है शतावरी जीरा के साथ वोमेन पावर। शिलाजीत केसर, अगेन सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए शिलाजीत और केसर, हमारे पास तो अभी शिलाजीत भी अलग से आया है। और यूरिक एसिड का कोई प्रॉब्लम है तो यूरिक एसिड वाला प्रोडक्ट दे सकते हैं। गांठों में दर्द, ज्वाइंट में दिक्कत हो जाती है तो यूरिक एसिड का बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। इस तरीके से न्यू मेंबर भी चरकायु फैमिली में आया है, लिकोरेस लिवर सपोर्ट कैलकुली फ्लस कैलकुली फ्री, ये स्पेशल बीमारियों पे काम करता है। लिकोरेस जिस तरीके से लेडीज के लिए व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम आता है उसमें बहुत बढ़िया सफेद पानी आना, ल्यूकोरेस्ट ओमेन पावर के साथ दे दीजिए, ल्यूकोरेस्ट शतावरी जीरा के साथ दे दीजिए, ल्यूकोरेस्ट पिंक 18 के साथ दे दीजिए। पिंक 18 हमारा मल्टी विटामिन है लेडीज के लिए, और जेंट्स के लिए माई 90। तो हर लेडीज को आप पिंक 18 दे सकते हैं जिनका 35 के आसपास उम्र है, और 35 के बाद 40 के आसपास फाइटर 40 आप दीजिए उनको ल्यूकोरेस्ट के साथ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लीवर का कोई दिक्कत है तो लीवर सपोर्ट हमारे पास है। किडनी स्टोन के लिए तो सैकड़ों लोगों का एक बहुत अच्छा इफेक्ट आया है, कैलकुली प्लस और कैलकुली फ्री। एक किडनी स्टोन में काम करता है, एक पाउडर है, उसको 5 दिन पहले दिया जाता है। मैं थोड़ा बात करूंगा चरकायु के लिए। ये पूरे प्रोडक्ट में 24 जो प्रोडक्ट मैंने बताया है अभी तक चरकायु रेंज में, जो 199 रुपीज के रेट में आते हैं, तो उसमें क्या कर रहा है, डोज सबका सेम है और सब में टैबलेट है। तो अगर नॉर्मल है तो सुबह एक टैबलेट, कोई भी प्रोडक्ट। अगर ज्यादा है तो दो कर दीजिए, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट
टाइम की सुविधा के लिए बहुत सारे लोग वर्किंग। सॉरी, एक फोन आ गया था। इसलिए अगर ज्यादा इन्फेक्शन है, ज्यादा किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो गूगल आप दो दो टैबलेट टाइम दे दीजिए, दो टैबलेट तीन टाइम, दो टाइम दे दीजिए, दो टाइम तीन टाइम। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डोज बढ़ा देंगे जल्दी उसको राहत आएगा। आप कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आयुर्वेद ज्यादा ले भी ले लिया, आराम से शरीर से वो बाहर निकल जाता है, यूरिन स्टूल से पास आउट हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब आना है तो एक बुखार है तो दो तीन टाइम दे दीजिए एक हफ्ता, बिल्कुल ठीक हो जाएगा बता। तो डोज को आप अपने हिसाब से हल्के गर्म पानी से, ल्यू वार्म वाटर से लेंगे। आयुर्वेद खाना खाने के आधा घंटा बाद बहुत बेहतरीन काम करता है। भी है, जब भी किसी को कैलकुली फ्री नहीं पिएंगे हमारा प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, पहले से ही उसको अवेयर कर दीजिए। अगर आपने पानी 6 से 7 लीटर नहीं पिया, 5 तुलसी ड्रॉप डाल के हमारा प्रोडक्ट मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, खास करके लेडी इसको इस्तेमाल करती हैं और पानी नहीं पीती। भाई पेशाब के रास्ते से ही आपका स्टोन बाहर निकलेगा। पाउडर है, 5 दिन देते हैं, उस पाउडर का काम है बड़े बड़े स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। अब किसी का 10 mm है, 16 mm है, तो 16 mm तो नहीं निकलेगा, तो उस पाउडर में को बोलते हैं स्टोन क्रशर। स्टोन को क्रश करेगा छोटे छोटे टुकड़े में। पाउडर इसलिए 5 दिन पहले दिया जाता है। उसके बाद 2 टैबलेट आपको कैलकुलेट फ्री दिया जाता है कि आराम से उसको निकल जाए। एक फाइल से नहीं निकलता है, 2 फाइल रिपीट करिए, 3 फाइल रिपीट करिए, 4 फाइल रिपीट करिए, किसी को बोलिए 3 महीना लेना है, 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप बोल के दे सर फायदा दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता है, लेकिन 3 महीने कम से कम आपको लेना है। मेरे पास फोन आता है, सर 10 दिन खाए हैं कोई असर नहीं दिख रहा है, सर 1 महीने हो गए असर नहीं दिख रहा। भाई क्या है, बरसों से बीमारियां चल रही है, आयुर्वेद हो रही है। अब हम लोग यूट्यूब पे फेसबुक पे देख लेते हैं, इसको 10 दिन में रिजल्ट आया, उसको 20 दिन में। अलग अलग शरीर है, किसी को आ गया, लेकिन आप मान के चलिए कि 90 डेज से पहले, 3 महीने से पहले कोई असर नहीं दिखेगा। बोलिएगा 1 महीने 2 महीने में फायदा दिखेगा, लेकिन असर आपको बढ़िया देखना है तो 3 महीने से कंटिन्यू करिए, 6 महीने खाइएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन होता है, 90 से 180 दिन का पीरियड होता है कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का। तो आप किडनी स्टोन के लिए किसी को दे रहे हैं तो बोल देना है 3 महीने इसको रेगुलर खाना है, उसके बीच निकल गया तो स्टॉप कर दीजिए। जब भी किसी को कैलकुली फ्री, कैलकुली प्लस देते हैं, उसका स्टोन निकल गया अगर, तो स्टोन निकलने के बाद उसको पुनर्नवा और गोखरू जरूर दीजिए 1 महीना। पुनर्नवा और गोखरू दीजिएगा तो फिर से किडनी स्टोन नहीं बनेगा। किडनी स्टोन की एक समस्या है, एक बार बन जाता है तो बार बार, बहुत सारे लोग ऑपरेशन करा लिए, फिर से उनका किडनी स्टोन बन जाता है, दोबारा भी कराया ऑपरेशन, फिर से 2-3 साल के बाद स्टोन बन गया। लेकिन स्टोन निकलने के बाद कोई ऑपरेशन भी करा चुका है सपोज किडनी स्टोन का, तो उसको गोखरू और पुनर्नवा रिकमेंड कर दीजिए कि भाई साहब बार बार अगर बनता है स्टोन, ये ले लीजिए 3 महीने गोखरू पुनर्नवा, आपको फिर स्टोन नहीं बनेंगे। तो ये आयुर्वेद में है कि बनने की जो प्रोसेस है स्टोन बनने की, उसको खत्म कर देगा। एलोपैथी में ऐसा नहीं है। अगर एलोपैथी इतनी अच्छी है तो फिर आयुर्वेद आते हैं लोग, जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो आपके पास आते हैं। और थका हर आदमी चाहता है तुरंत रिजल्ट मिल जाए। दुनिया घूम लिया, डायबिटीज 10 साल से है, बीपी है, लेकिन वहां ठीक नहीं होता, वहां डॉक्टर से गारंटी नहीं पूछता, लेकिन आपसे पूछता आपके यहाँ गारंटी है। तो इस वर्ड पे जो बोलता है गारंटी है, तो वहां पे आप उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कीजिए। बोलिए कि सर जो पढ़ाई किया है 10 साल, उससे तो आप गारंटी नहीं लिया। जहां आप 1,000-1,500 रुपए की फीस ले दे के आए, वहां गारंटी क्यों नहीं पूछे? 5 साल से तो खा रहे हो। गारंटी ये है कि आप जो दवा खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट नहीं होने देगा। आपको बोला ना डॉक्टर कि जब तक लाइफ है तब तक थायराइड की दवा चलेगी, जब तक जिंदा है तब तक शुगर की दवा चलेगी। तो सर जब तक जिंदा है ये दवा का साइड इफेक्ट है, साथ में हमारा खा लीजिए, ठीक हो गया तो नहीं अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो जो दवा खा रहे हो उसका साइड इफेक्ट, बच के चलिए हमेशा। हम लोग गारंटी लेने पे उतर जाते हैं, एकदम गारंटी है ठीक हो जाएगा, नहीं। उनको बोलिए साइड इफेक्ट है, उनको भी पता है, लेकिन इस साइड इफेक्ट को इस नीम करेला जामुन जूस से रोका जा सकता है। आप डायबिटीज का दवा 5 साल से खा रहे हो, साथ में नीम करेला जामुन, और अगर कलौंजी खाते हैं
तो उसमें बहुत मैनेज करने में हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा और उस दवा का साइड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। 6 महीना खा के देखिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बीच में गैप करके आप एलोपैथी को देखिए। 6 महीना खाइए हमारा रेगुलर दवा, उसके बाद 6 महीने बाद आप एलोपैथी को, अंग्रेजी दवा को एक दिन गैप करके खाइए। देखिए शुगर ठीक है, देखिए थायराइड ठीक है, देखिए बीपी ठीक है। गलती से भी हम लोग 1 महीने बाद उसको एलोपैथी छुड़वा देते हैं, आप किसी का जान ले लेंगे इस तरीके से, याद रखिए। क्योंकि एलोपैथी दवा का साइड इफेक्ट है, साथ साथ उसके बॉडी एडजस्ट हो चुका है। आप तुरंत कैसे बंद कर दिया अंग्रेजी दवा? मिनिमम 3 महीने हमारा खाएगा और उसके बाद एक दिन सर गैप करेगा। ध्यान दीजिए सर, किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। एक दिन, 3 महीने बाद एक दिन गैप करेगा दवा अपनी एलोपैथी, देखेगा मेरा शुगर थायराइड बीपी ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो चौथे महीने में 2 दिन गैप कराइए। धीरे 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 एलोपैथी छुड़ानी है और धीरे 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 आयुर्वेद पे आना है। एक ही बार आप दवा छोड़ने के लिए नहीं बोलिए, 3 महीना खाने के बाद बोलिए, एक दिन गैप करके अपने शुगर को टेस्ट कराइए। अगर ठीक रहा तो सर मेरा दवा काम किया, तभी ना आपका एक दिन गैप करने का मतलब 30 दिन खा रहे थे, 15 दिन आपने खाया, डोज को आधा कर दिया, फिर भी आपका शुगर मेंटेन है, यानी मेरी दवा काम कर रही है। अब कुछ दिन बाद 2 दिन गैप करके देखिए, यानी कि पूरे महीने में 7-8 दिन आपने खाया। फिर वीक में एक दिन एलोपैथी खाइए, 30 दिन मेरा खाइए। ऐसे बॉडी को एडजस्ट कराना है। एक ही बार अंग्रेजी दवा किसी को भी छोड़ने के लिए नहीं बोलना है। अभी ओके लाइफ केयर में बिलिंग आ चुकी है, बहुत सारे सेंटर में प्रोडक्ट आ चुका है। शिलाजीत बहुत बेहतरीन काम करता है। आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना, प्योर हिमालय से ये लाया गया है। शिलाजीत प्योर है, कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है। जब आप इसको खोलेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको जानेंगे शिलाजीत वर्षों से सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए काम हो रहा है। इसमें बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स आएगा जब आप देख लेंगे। ओके लीवर, लीवर को ठीक करने के लिए एक बेहतरीन रेंज। और ओके लाइफ केयर अब उस प्रोडक्ट पे काम कर रही है जो गांव गांव तक, हर गरीब तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाए। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट गांव में नहीं पहुंचा, लोगों की पहुंच तक नहीं पहुंचा। पहुंचा भी है तो इतने महंगे कि लोग अपना प्लान बेचा है, प्रोडक्ट बेचा है, सपना दिखा के बेचा है। लेकिन ओके लाइफ केयर उस रेंज में प्रोडक्ट लेके आई है, किसी का लीवर फैटी है, किसी को भूख नहीं लगती है, लीवर डैमेज हो चुका है, बहुत ज्यादा कोई अल्कोहल का सेवन करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करके ओके लीवर के नाम से इस रेंज में है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 200 ml का जो ये सिरप है पूरे महीने चलेगा। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 10 ml के आसपास इसको लेना है। इसकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी होने वाली है। उस रेट में है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 160 रुपए तो सर एमआरपी है। डीपी की बात छोड़िए और कंसिस्टेंसी की बात सोचिए क्या आएगा। उस तरीके से 200 ml का डाइजेस्टिव सिरप, किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, खट्टी डकार खाना खाता है और वो गले तक फिर से आ जाता है, ब्लोटिंग होने लगता है, तो उसमें डाइजेस्ट वेल बहुत बेहतरीन काम करता था। पहले भी ये प्रोडक्ट था, जब मैं जुड़ा था बीच में कुछ दिनों से के लिए कंटेंट डिसकंटिन्यू किया गया था। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में लाया गया है। पेट में जलन है, ये भी 200 ml का मात्र और मात्र 160 रुपीज का ये एमआरपी के साथ है। एंटासिड जो पैन 40 पैंडी जो लोग खाते हैं, गैस की दवाओं का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, कैंसर तक आप पैन 40 पैंडी सुबह में उठ के खा लेते हैं, पूरे दिन गैस को रोकेगा। उसकी जगह पे आप खाली पेट एंटासिड दे सकते हैं और वो एंटासिड बहुत अच्छा काम करेगा। जब ये प्रोडक्ट आएगा, जिस तरीके से चरकायु में है, जिस तरीके से हमारा रिजल्ट है, ये सोचा जा रहा है कि बहुत गेम चेंजर ये प्रोडक्ट बनने वाला है। और ये प्रोडक्ट गांव गांव तक डिस्पेंसरी में पहुंचा सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। मधुमेह का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। कितना इसका, पहले कंपनी 200 पीस अपने लीडर को बहुत सारे जगहों पे दे चुकी है, तब ये लॉन्च हुआ है। आपको हुआ कि अभी ये आया नहीं है और रिपोर्ट कैसे आ गया है, तो शायद ये प्रोडक्ट का 3 महीने बन के तैयार है प्रोडक्ट मधुमेह का। और आज जो मधुमेह की समस्या है, इतना बड़ा मार्केट है, उसके लिए कंपनी बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट के साथ अपग्रेड वर्जन में इस मधुमेह को लाया, जैसे डाइट कंट्रोल की जगह पे इसको लाया है। और बहुत अच्छे रिजल्ट है। 200 से ज्यादा पेशेंट को दिया गया है, उनका फ्री में सैंपल दिया गया था। कुछ गुवाहाटी के अंदर, कुछ आपका दिल्ली के अंदर, जितने भी लोग हैं पंजाब के अंदर, हर लीडर को पुणे के अंदर। और 3 महीने में रिजल्ट इतना अच्छा आया मधुमेह का, तब कंपनी लॉन्च करने के लिए सोची है।
और ये गेम चेंजर हो सकता है मधुमेह में। इसकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। और आज का सेशन यहीं तक। हमने आयुर्वेद को बताया, आपको कोशिश किया क्यों आयुर्वेद बेस्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप एलोपैथी खाते रहिए, उसके साथ आयुर्वेद। देखिए, लड़ाई नहीं करनी है, अपना रास्ता बना के चलना है, कहीं भी बहस में नहीं पड़ना। बीच का रास्ता बनाइए। डिबेट में लग जाते हैं, पता चलेगा कस्टमर लूज किया, डिबेट जीत गए। कभी भी बातचीत जीतने की कोशिश मत करिए, आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। आप चार बात बोल देंगे, आप जीत गए, लेकिन वो तो लिया नहीं आपसे, क्या फायदा। बहस जीतनी है, बात जीतनी है, अपना बात ऊपर रखना है कि बंदे को जीतना है, उस आदमी को जीतना है। बहस जीत जाएंगे लेकिन बंदा लूज हो जाएगा। इसलिए उस तरीके से बात करिए। हाँ सर, हमेशा याद रखिए, क्रिटिकल जब डिजीज होता है, एक्सीडेंट हो गया, कहाँ जाएंगे सर। आप तो एलोपैथी को बड़ा बुरा बोलते हैं। कुछ हार्ट अटैक आ गया, कहाँ जाएंगे। नीम करेला जामुन जूस लेंगे कि गूगल लेंगे हार्ट अटैक के पास समय। उस समय डॉक्टर याद आएगा। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। दोनों पटरी के, जिस तरीके से रेल चलती है, दोनों पटरी है ना, दोनों को बराबर लेके चलिए। हाँ, एलोपैथी का साइड इफेक्ट हर कोई जानता है, आप बता रहे हैं क्या उसको नहीं पता। बड़े प्यार से उनको समझाइए कि सर, इस दवा के साइड इफेक्ट को खत्म कर देगा अगर आप इसको लेंगे। और साथ में अगर सेल्स आपके अच्छे हैं तो हो सकता है कि आपको एलोपैथी दवा छूट जाए। 3 महीने बाद ही बता पाएंगे कि आपके इंसुलिन, पैनक्रियाज जो बनाता है, पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है, बीटा सेल होता है, उसकी क्या स्थिति है। तो 3 महीने खाने के बाद एक दिन गैप करके आप अंग्रेजी दवा देखिए। शुगर अगर ठीक है, यानी मेरी दवा काम कर रही है। आप तो 10 साल से खा रहे हो, 5 साल से खा रहे हो, 2 साल से खा रहे हो। 3 महीने हमारा खा के देखिए और अपना डोज कम करके देखिए। अगर ठीक ठाक रहा तो हमारा दवा कम काम कर रहा, डोज और कम कर दीजिए एलोपैथी का। 6 महीने बाद देखेंगे कि अगर आप एलोपैथी के बगैर भी हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से आपका शुगर, बीपी, थायराइड कंट्रोल है, यानी यही खाते रहिए। कुछ लोग बोलते हैं कितना दिन लेना है। भाई, हमेशा लेना है जब तक जिंदा रहना है, क्योंकि आपका सेल्स वीक हो चुका है। तो इस तरीके से बात करेंगे। दूसरा बात आप बोल सकते हैं, सर डॉक्टर पे आपको इतना फेथ है, ये मीटिंग में आप बोलिए, इस वर्ड को कॉपी करने की कोशिश करिए। आप डॉक्टर पे फेथ है, ठीक है, लेकिन एक बात तो जरा जानिए कि डॉक्टर पढ़ाई किस चीज का किया है। पूरी जिंदगी 5 साल एमबीबीएस, 2 साल एमडी, 10 साल का कम से कम पढ़ाई होता है। 10 सालों में डॉक्टर क्या पढ़ता है। डॉक्टर क्या पढ़ता है। दो ही चीज डॉक्टर की डॉक्टरी में पढ़ाई जाती है। एक होता है मेडिसिन, दवाओं का केमिकल कंपोजिशन। पूरे एमबीबीएस के टाइम में एनाटॉमी में ऑर्गन पढ़ाए जाते हैं, कौन सा ऑर्गन कहाँ होता है, 5 साल एमबीबीएस में। और दूसरी चीज पढ़ाई जाती है किस बीमारी में कौन सा मेडिसिन देना है। देखिए, हमारा जो शरीर है, उस शरीर के अंदर 200 से ज्यादा केमिकल रिएक्शन, 2000, 20,000 से ज्यादा केमिकल रिएक्शन होते हैं। कहा जाता है आपका ब्रेन और आपका लीवर मिलके अकेले शरीर के अंदर 4,000 केमिकल बनाता है। सोचिए, आपका मस्तिष्क, आपका लीवर, दो ऑर्गन मिल करके पूरे 24 घंटे में 4,000 तरीके का केमिकल रिएक्शन आपके शरीर में होता है। और डॉक्टर पूरी जिंदगी आपका शरीर ही पढ़ता है, भगवान ने कैसे बनाया है, कैसे बनाया है, कैसे बनाना है, और लास्ट में बोलता है ऊपर वाले की कृपा है। वो कुछ बड़ा साइंस नहीं करता। जो फिट है, जो इंजन चल रही है, उसी के बारे में सर्च करता है कि चल कैसे रहा है, क्या कमी हुआ, तो कौन सा ऑर्गन डैमेज हो गया, कौन सा पार्ट्स खराब हुआ। इस तरीके से उसकी पढ़ाई होती है। तो पूरे लाइफ में एमबीबीएस में सिर्फ मेडिसिन पढ़ाई जाती है। मेडिसिन का मतलब केमिकल कम। मेडिसिन क्या है, केमिकल कंपाउंड है। जो आपके शरीर में नहीं बन रहा है वही लैब में बनाया जाता है। ये वाला केमिकल थायरॉक्सिन आपके शरीर में नहीं बन रहा है तो थायरॉक्सिन का टैबलेट खा लीजिए। इंसुलिन नहीं बन रहा है तो इंसुलिन ऊपर से ले लीजिए। डायबिटीज वाले को बहुत ज्यादा गलत फहमी होती है कि वो दवा खा रहे हैं, दवा नहीं, वो इंसुलिन का टैबलेट है। तो इस तरीके से आप लोगों को कन्विंस करिए कि डॉक्टर मेडिसिन पढ़ा है, शरीर में किस केमिकल की कमी है। और दूसरा, सर्जरी पढ़ाई जाती है, काट के हटा दो। या तो मेडिसिन से ठीक कर दो, नहीं तो काट के हटा दो। दो ही चीज जानता है वो। तो उनका अपना लिमिटेशंस है। फूड सप्लीमेंट के बारे में कहा जानता है, फूड एज मेडिसिन। आप अपने फूड को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना को फार्मेसी की तरह आपके घर में है। तो बहुत सारा आयुर्वेदिक फॉर्मूले हैं। इस पे आप आयुर्वेद को बोल करके बहस में, मेरा ये कहना है कि बहस में मत जाइए, दोनों का बीच का रास्ता लेके चलिए।
ट्रेन की दो पटरियां हैं, एलोपैथी आयुर्वेदिक, दोनों का अपना अपना जगह पे इंपॉर्टेंस है, लेकिन हमको अपने साइड इफेक्ट बता करके प्रोडक्ट सेल करने हैं। प्रोडक्ट का हमारा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो फाइनली आज का सेशन यहीं तक। फिर आपसे हम बात करते हैं और अपने